हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। पता है, जब मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जी ने मुझे कहा कि वह आप सबसे, हम सबसे बेहद प्यार करते हैं। और जब मैं वचन पढ़ रहा था, वहाँ पर समझ में आया कि प्रभु जी हमारे लिए कंटिन्यूअसली प्रेयर करते हैं, हमारा केयर करते हैं, हमें हर आजमाइशों से, प्रॉब्लम से बचाते हैं। यू नो प्रभु हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। प्रभु के पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि इतने सारे मनुष्यों की प्रार्थना को सुनना, उनको ब्लेसिंग्स देना, इनफैक्ट ये पूरे यूनिवर्सल को चलाना। और उनके जो, मैंने जो दर्शन में देखा, उनके जो स्वर्गदूत हैं, वो भी हमारी साथ बने रहते हैं, पग पग अगुवाई करते हैं, हमारी प्रार्थना, आराधना, धन्यवाद की भेंटें ले जा के देते हैं, बताते हैं। वो उनके कैमरास हैं, हमें हर अपनी आत्मा के द्वारा वो गाइड करते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं हो पाता है हमें देखने का, लेकिन उन्होंने अपने स्वर्गदूत दिए, उन्होंने हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई, गाइडेंस दिया, यानी बड़ा भाई। हालेलुया, मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं कई मसीहों से बात करता हूँ, क्या आपके पास 2 मिनट का ग्रुप में प्रार्थना करने का टाइम है, आएंगे क्या? वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, ड्यूटी है, एग्ज़ाम्स है, परेशान है। इस वक्त हमें प्रार्थना में होना चाहिए। मैं आज आपको प्रभु जी का मैसेज बताना चाहता हूँ। यदि हम लोगों के पास प्रभु के लिए 2 मिनट का प्रार्थना का टाइम भी नहीं है, हम कैसे उम्मीद कर सकते कि प्रभु हमें आशीष देंगे? हम इतना बुरा करते हैं, बुराइयां करते हैं, ओके, बहुत कुछ करते हैं फ़ोन के ज़रिए आजकल। तो प्रभु हमें माफ़ करते हैं हर चीज़ को। हम लोग वही बार बार गलतियाँ करते हैं। मानो हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स में हैं, और हमारे पास वक्त भी नहीं होता है। यू नो व्हाट हैपेंड, ज़रा ये नेगेटिव एक बात सोचें, यदि प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की अगुवाई, उसकी गाइडेंस, उनका गाइडेंस हमारे साथ नहीं रहेगा, हो सकता है हम फेल हो जाए, डाउनफॉल हो जाए, तब क्या होगा? हम लोग पेशेंट को देख रहे हैं, अपने घर के दूसरे लोगों को, नौकरी, बिजनेस को देख रहे हैं, और उस बीच में हमारे साथ कोई घटना हो जाए और हमें प्रार्थना को सुना ना चाहे। फिर कई मसीह लोग कई ग्रुप्स में, कई यूट्यूब में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे, गूगल मीट में देंगे, पास्टर के पास जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी प्रार्थना को सुनी नहीं जा रही है। तो एक लास्ट ऑप्शन ऐसा रहता है, और हम लोग प्रभु को ना यूज़ करके छोड़ देते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। मसीह मेरे प्रिय, प्रभु जी हमें बहुत प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि एक एक लोग स्वर्ग में पाए जाए और उनके पिता की इबादत करें। हालांकि ये सच है कि 1,44,000 प्रकाशित वाक्य के अनुसार वे सब लोग स्वर्ग के लिए अपॉइंटेड हैं। और वो कौन है? जो प्रभु में शहीद हुए हैं। हालेलुया। और एक बार मैं दिल्ली में था, लंच हुआ, उसके बाद हम अपने किसी लोगों से बात कर रहे थे, और यही कुछ ऐसी बात हुआ। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, दूसरी तरफ वचन में दिया है कि भारी भीड़ स्वर्ग में पाई जाती, देखने को मिलता है। यस, इट्स ट्रू। लेकिन मालूम है वो किन के कारण? वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थनाओं के कारण।
वो जितना हमसे प्रेम करते हैं ना, हम उनसे प्रेम नहीं करते। मैंने अपनी आँखों से देखा, कुछ साल पहले करीब हमारा कोलन कुंटे में टावर था। 11:30 बजे करीब एक अंकल थे, वो सीढ़ियों से उतर रहे थे और उनका पैर ऐसा स्लिप किया, वो गिर गए और खुदा ने उनको ऐसा बचा, सिर तो थोड़ा फ्रैक्चर हुआ, टूटा, लेकिन एक भारी एक्सीडेंट से बच गए, क्योंकि जैसे ही सीढ़ी से उतरते 2 कदम पर रोड था और हमारे बेंगलोर में रात भर गाड़ियाँ चलती रहती हैं, शॉप्स ओपन रहती हैं, तो वो कुचलते-कुचलते एक बड़े इंजर्ड से बचे। शैतान तो चाहता है हमको डिफीट करना, डोमिनेट करना, गिराना। वो नहीं चाहता कि हम इंक्रीज़ हो। वो नहीं चाहता कि हम दुआ प्रार्थना में आगे बढ़ें। मसीह मेरे प्रियो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि शैतान को उन लोगों से प्रॉब्लम नहीं है जो उसके फॉलोअर्स हैं, और दूसरे उनको उससे भी प्रॉब्लम नहीं है जो मसीह का नाम भी लेते हैं और गलत काम भी करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी तो 2 घंटा दुआ प्रार्थना करेगा और उसके बाद मेरा काम करेगा। उसे प्रॉब्लम होती है रियल मैन ऑफ गॉड से, रियल प्रभु के बच्चों से होती है। इसलिए होती है क्योंकि वो हमको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है यूट्यूब से, गलत वीडियोस, गलत बातों से, गलत संगति, गलत बातों से, गलत फ़ोन कॉल्स, बुराई, झगड़े, इन सब चीज़ों से। लेकिन प्रभु हमको इन सब चीज़ों से बचाना चाहते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, उनका प्रेम हमारे लिए अद्भुत प्रेम है, और 1% भी हम लोग प्रभु से सचमुच प्रेम नहीं करते हैं। यदि हम करते होते तो सादगी के साथ हम अपना जीवन को बिता रहे होते। झूठ, बुराई, डोमिनेट, इंसल्ट करना एक दूसरे को नहीं करते। मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु हमको बहुत आशीषित जीवन दिए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर तमन्ना थी कि कल उनका बर्थडे, शादी का सालगिरह है, आने वाले दिनों में शादी होने वाला, बच्चा होने वाला, और वो इस दुनिया में नेक्स्ट दिन नहीं देख पाते। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते मेरे प्रियो। ही लव्स अस सो मच। हम उनसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते। हमारे अंदर दिखावा है। हम लोग दुआ प्रार्थना भी करते हैं या चर्च भी दिखावा करते हैं, और उसके बाद हम लोग घर पे आके एक दूसरे पे शाउट करते हैं, जाने से पहले शाउट करते हैं, अपने से बड़ों का आदर नहीं करते, दूसरे पास्टर्स को ऑनर नहीं करते, और खुद कहते हैं कि हम प्रभु के बेटा बेटी हैं, पास्टर्स हैं। हम में से ऐसे कई लोग हैं जो अपने आत्मिक पिता की बेइज्जती करते हैं, उनकी फ़ोन्स नहीं उठाते, उनको ब्लैक लिस्ट में डाले हैं, ब्लॉक कर दिए हैं, जैसे कि बहुत बड़ा काम कर दिया हो, गलत। हालांकि वो आत्मिक पिता उनको दुआ प्रार्थना के लिए एंकरेज कर रहा है, उनको इज्जत दे के बहुत बड़े पद में बैठाया, उनके लिए काफ़ी कुछ करने के बावजूद भी वो उनको तुच्छ समझते हैं, और वो उनकी मिनिस्ट्री में रह कर के भी कुछ भी नहीं करते। इतना बड़ा दिल एक पासवान, और ठीक उसी तरह एक पिता भी अपने घर में अपने पत्नी का तिरस्कार, अपने बच्चों का तिरस्कार, जब वो सुनते नहीं उनकी